Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are doing a new topic and topic is greenhouse effect. Before greenhouse effect we will do any three human activities which would lead to an increase in the carbon dioxide content in air. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ने का 3 कारण बताने जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो है जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल, घरों में हम खाना बनाते हैं तो फ्यूल जलाते हैं जो है ना वो। सेकंड, बाय यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन व्हीकल, पेट्रोल डीजल हम चलाते हैं तो उनकी जब कंजप्शन होती है फ्यूल की तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। और थर्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट में आती है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रिलेशन है। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसके मॉलिक्यूल्स जैसे जब एयर में आ जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इसके पड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं जब सन से रेज आती हैं ना अर्थ पर, तो आकर अर्थ से जब आकर अर्थ पर आती हैं तो यहाँ से फिर वो वापस रिफ्लेक्ट भी होती हैं। तो रिफ्लेक्ट होती हुई एयर जो सनलाइट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के जो ये पार्टिकल्स मैंने बोले थे ना ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे एयर जो है वो गर्म हो जाती है। अब जितनी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगी, ठीक है ना, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि क्या कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होएगी तो उतनी ज़्यादा ही हीट को वो अपने में एब्जॉर्ब करेंगी, ट्रैप करेंगी, तो जिससे एयर गर्म हो जाती है और एयर के गर्म होने को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं और पढ़ के भी बताती हूँ। द अर्थ रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द सन। जो सन है ना उससे 3 टाइप्स की रेडिएशंस आती हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ पहले कि सन से 3 टाइप्स की रेडिएशंस आती हैं। एक आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, एक आती है विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये 3 रेडिएशंस जो होती हैं वो अर्थ पर आती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको तो ओजोन लेयर अर्थ पर नहीं आने देती है, ये ओजोन लेयर जो है इनको रोक लेती है। ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अब अर्थ पर आने वाली सन से कौन कौन सी रेज बची हैं, एक तो इंफ्रारेड और एक विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से तो हम देखते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस जब अर्थ पर आती हैं तो विजिबल लाइट आती है तो हम देखते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं तो इससे क्या होता है, हीट का इफेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। The earth receives different types of radiations from sun. Ozone layer in the atmosphere absorbs ultraviolet radiations. ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। एंड लेट गो टू अदर रेडिएशंस, दूसरी जो बची हैं इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, इनको तो वो आने देती है और इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोक देती है। बट रेडिएशंस विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, some part of it in the form of infrared radiations reflected back। जो अर्थ पर रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की विजिबल लाइट से तो हम देख रहे हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं ना तो आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, विजिबल लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, रेडिएशन जो है वो वापस ऊपर जा रही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है हैव द एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हैंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस। दैट रीजन एटमॉस्फेयर और वो कैन से एयर बिकम वार्मर। Warming of atmosphere in the way is called greenhouse effect और glass house effect।
ठीक है, इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लास हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो क्या ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं है? तो ये यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। यूज़फुल कैसे हैं इसको हम पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट 2 बेनिफिट्स बताने हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ना, द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस by the absorption of infrared radiations by greenhouse effect and the life remains smooth in cold climate also। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ रीजन है या हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ठंड होती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही वहाँ पर लाइफ जो है वो आसानी से चलती रहती है। सेकंड जो है, जो स्नो होती है पहाड़ों पर, है ना, हिली एरियाज़ में, द स्नो कवर्ड माउंटेन्स मेल्ट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देयर इज़ वाटर इन रिवर्स थ्रू आउट द ईयर बाय दिस रीज़न। तो इस कारण जो है नदियों में, रिवर्स में पानी जो है मेल्ट होके ना, रिवर स्नो मेल्ट होकर रिवर में पानी आता रहता है। तो इसका वर्स इफ़ेक्ट भी है बेटा। वर्स इफ़ेक्ट क्या है, डे बाय डे जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो स्नो है वो सारी मेल्ट हो जाएगी अगर ऐसे बढ़ता रहा। ठीक है, तो इसको अगर नहीं रोकेंगे तो बढ़ता बढ़ता क्या होगा, सारी मेल्ट कर जाएगी जो स्नो है, और फिर जो ओशन में वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा और हमारी अर्थ जो है वो उसका बैलेंस नहीं रहेगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, थोड़े लेवल पे तो ये अच्छा है। तो ये ग्रीन हाउस की मैंने पिक दिखाई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैंने बोला था कि ये गुड एब्जॉर्बर है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस की, और साथ में मीथेन भी हो सकती है, N2O गैस भी हो सकती है, ओजोन भी हो सकती है। ठीक है, ये गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पैदा करने वाली गैसें हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का वाटर वेपर जो हैं वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कभी बारिश आती है तो उसके बाद जब सन निकलता है तो ज़्यादा गर्मी फील होती है हमें, है ना। तो वाटर वेपर जो होते हैं वो भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, N2O गैस है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करने वाली गैसें हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।